हेलो दोस्तों, मैं करीम सैयद करीम सर इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिड्यूस सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, आज हम 2020 और 21 इस एकेडमिक ईयर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 25% सिलेबस को रिड्यूस किया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। Reduced syllabus of 10th standard for 2020 and 21 subject मराठी एंड हिंदी फॉर इंग्लिश मीडियम। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले मराठी से। मराठी जो अक्षर भारती इयत्ता 10वीं। इस टेक्स्ट बुक में हम लोगों को 4 पार्ट दिए हुए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो इसमें से कौन सा टॉपिक निकाल दिया गया है और कौन सा टॉपिक हमको स्टडी करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग भाग 1 की बात करेंगे। तो भाग 1 से कोई भी टॉपिक निकाला नहीं गया है तो हमें भाग 1 पूरा स्टडी करना है। भाग 2 में लेसन नंबर 6 जो है, जिसका नाम है चूड़ी वाला, ये लेसन को सिलेबस से निकाल दिया गया है फॉर दिस ईयर के लिए। तो हमको इस लेसन को नहीं स्टडी करना है। अब हम लोग बात करेंगे भाग 3 की। जो भाग 3 में लेसन नंबर 10 है रंग साहित्याचे और लेसन नंबर रैपिड लेसन है, रैपिड रीडिंग, जिसका नाम है जगन कैक्टस। ये 2 लेसन भाग 3 से सिलेबस से निकाल दिए गए हैं तो हमें ये स्टडी नहीं करने पड़ेंगे। भाग 4 में एक लेसन है, लेसन नंबर 14 बीच पहले गेले। इस लेसन को भी अपने सिलेबस से निकाल दिया गया है तो हमें ये लेसन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जिस लेसन को मैंने रेड हाईलाइट किया है रेडिंग से, वो लेसन हमारे सिलेबस में इस साल के लिए नहीं रहेंगे। अब एक नोट दी गई है हम लोगों के लिए। वो नोट क्या है देखिएगा, जिसको लिखा गया है शालेय वर्ष 2020-21 करिता होणाऱ्या मूल्यमापनातून प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा व संयुक्त भाषा मराठी इयत्ता 10वी या इयत्ताकरिता वरील पाठ्यक्रम वगळण्यात आलेला आहे। अंतर्गत मूल्यमापन तसेच वार्षिक परीक्षा यामध्ये या घटकावर आधारित कोणतीही कृती विचारल्या जाऊ नये। क्या कह रहा है, 2020-21 के लिए जो ऊपर का सिलेबस है उसको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है इस साल के लिए। इसके लिए इस सिलेबस पे ना इंटरनल के लिए और ना ही फाइनल एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सेकंड नोट क्या दिया है, वगळण्यात आलेल्या वरील घटकांना पाठांना जोडून आलेले व्याकरणाचे कोणतेही घटक, कृती, व्याकरणाची उजळणी व नवीन व्याकरण तसेच इतर भाषिक कृती इत्यादी वगळण्यात आलेली नाही। त्याचे अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे। केवळ गद्य व पद्य पाठ व त्या संबंधित स्वाध्याय कृती मूल्यमापनातून वगळण्यात आलेल्या आहेत। क्या कहते हैं नोट में, क्या कहा गया है, सेकंड नोट क्या है कि जो लेसन सिलेबस से निकाल दिए गए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी ग्रामर का टॉपिक, कोई भी भाषा अभ्यास का टॉपिक नहीं निकाला गया है। यानी कि जो लेसन रिड्यूस किए गए हैं उससे रिलेटेड ग्रामर टॉपिक, राइटिंग स्किल या जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो सारा हमको स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे हिंदी के बारे में जानेंगे। हिंदी जो लोक भारती है कक्षा 10वीं के लिए। इसमें 2 इकाई है। इसमें पहली इकाई में सेकंड लेसन जिसका नाम है लक्ष्मी, इस टॉपिक को भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। गोवा जैसे मैंने देखा लेसन नंबर 5, इसको भी निकाल दिया गया है। फिर आगे जाएंगे खुला आकाश लेसन नंबर 7, ये भी हमारे इस एकेडमिक ईयर में हमको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें दूसरी इकाई की, तो दूसरी इकाई में से हिंदी दूसरी इकाई में तीसरा लेसन है श्रम साधना और उसके बाद में 8वीं जो हमारा एक पोयम है जिसका नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये पोयम को भी इस साल के लिए हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है, हिंदी में कुल मिलाकर के
5 टॉपिक को निकाला गया है जिसे हमें सिलेबस में पढ़ना नहीं है। अब हिंदी के लिए भी एक नोट दी गई है। वो नोट ये है कि स्वयं अध्ययन के पाठों और उससे संबंधित प्रश्नों को मूल्यमापन में ना पूछें। यानी जो सिलेबस जो टॉपिक निकाल दिया गया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हमें एग्जाम में नहीं आएंगे। इन पाठों में आए भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन और अपठित गद्यांश यानी व्याकरण से संबंधित कृतियाँ मूल्यमापन में पूछ सकते हैं। यानी जो टॉपिक को निकाल दिया गया है उससे रिलेटेड जो ग्रामर है, भाषा बिंदु हैं, उसके अलावा उपयोजित लेखन है, राइटिंग स्किल है, ये सारे हमारे सिलेबस में इंटरनली या फिर फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं। इस लोकवाणी में क्या कुछ रिड्यूस किया गया है। सबसे पहले पहली इकाई की बात करें तो पहली इकाई में लेसन नंबर 7 है, 2 लघु कथाएं, और लेसन नंबर 8 जो है वो प्रेरक कविता जिसका नाम है कर्मवीर। ये दोनों टॉपिक को अपने सिलेबस से इस साल के लिए क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो हमें इसकी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। आगे दूसरी इकाई की अगर बात करें तो दूसरी इकाई में कुल मिलाकर के 8 लेसन है। उसमें से लेसन नंबर 4 जो है 2 गज़ल है, इसको भी हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। और 7 प्राकृतिक संवाद, ये ललित निबंध है, इस टॉपिक से को भी हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये थी हमारे 10th स्टैंडर्ड के हिंदी मराठी जो हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी। लोकवाणी के लिए भी एक नोटिस दी गई है, वही नोटिस जो हमने पहले पढ़ी कि स्वयं अध्ययन पाठों के और उससे संबंधित प्रश्नों को मूल्यमापन में ना पूछें। इन पाठों में आए भाषा बिंदु और उपयुक्त लेखन व्याकरण से संबंधित कृतियाँ हम पूछ सकते हैं। यानी स्वयं अध्ययन जो पाठ स्वयं अध्ययन के लिए रखे गए हैं, सेल्फ स्टडी के लिए, उन पाठों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आएंगे। और इससे रिलेटेड जो ग्रामर है, जो राइटिंग स्किल है, वो सारी चीज़ें हमको प्रिपेयर करना है, वो एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।